जब सन्यास किसी का पक जाता है तो उसे गुरु मंत्र देता है उसका गुरु, तेरे भीतर की सन्यास की वृत्तियां पक गई, अब तुझे सन्यास दे दिया। तो सन्यास देते समय बताया जाता है जल नारायण है, अन्न नारायण है। और फिर गुरु कहता है मैं भी नारायण हूं, और एक और बात, तू भी नारायण है, मैं ही अकेला नारायण नहीं हूं। तो सन्यास में यह बताया जाता है जो मैं हूं वही तू है। हाँ, तेरे मन में आदर है, वो मेरे लिए गुरु भाव, वो बात अलग है, पर तू भी नारायण है, मैं भी नारायण हूं। तो सन्यास में गुरु अपने शिष्य को सन्यास देने के बाद प्रणाम करता है, और गुरु ही कहता है अपने शिष्य को ओम नमो नारायणा। फिर शिष्य कहता है अपने गुरु को ओम नमो नारायणाय। फिर चेले से कहता है गुरु जा निकल जा भिक्षा लेने के लिए, और जो मिले उसको क्या बोलना है, ओम नमो नारायणाय। रोटी गरम मिले तो कहना नारायण नारायण नारायण, और ठंडी मिले तो कहना नारायण नारायण नारायण। मसाला ज्यादा मिल गया तो कहना नारायण नारायण, और फीका मिल गया भोजन तो क्या बोलना है, नारायण नारायण नारायण। हाँ, उसके नारायण कहने से पता लगता है कि साधु के पैर जल रहे हैं, नारायण 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 नारायण। और वो ठंडी छांव में आ गया है तो लंबी सांस लेकर रिलैक्सिंग मूड में जब साधु बैठा है तो उसके मुंह से निकलता है नारायण नारायण नारायण। लीजिए, रिलैक्सिंग मूड में तो नारायण नारायण, पैर जल रहे हैं तो नारायण नारायण। और कलकत्ता में एक अजीब घटना हो गई है, सच्ची घटना है, कोलकाता की। एक किसी उन्मादी ने पत्थर मार दिया एक साधु को, और पत्थर बड़ा नुकीला था, गहरा घाव हो गया साधु को, रक्त बहने लगा, साधु अचेत हो गया। एक उन्मादी ने एक पत्थर उठाया, विक्षिप्त था वो व्यक्ति, पागल था, उसे पता ही नहीं था वो क्यों ऐसा कर रहा है। एक पत्थर उठाया उसने, नुकीला पत्थर, साधु के मस्तक पर प्रहार किया। नुकीले पत्थर ने एक प्रकार से गहरा घाव दे दिया, रक्त बहने लगा, साधु अचेत होकर गिर पड़ा। एक भद्र पुरुष आए, उसे चिकित्सालय लेकर गए। चिकित्सक ने पट्टी की, रक्त रुक गया, औषधि दी, साधु के प्राण लौट आए, साधु की आंखें खुली। जब साधु की आंखें खुली तो साधु पता है क्या बोल रहा था, नारायण 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 नारायण। तो चिकित्सक ने पूछा, उस डॉक्टर ने कहा कि महाराज पता नहीं कौन दुष्ट था जिसने आपको ये इतनी गहरी चोट दे दी, पत्थर मार दिया, जानते हो वो कौन था? डॉक्टर ने कहा कि क्या आप जानते हैं वो कौन था जिसने आपको पत्थर मारा? तो साधु ने कहा मैं जानता हूं उसको जिसने पत्थर मारा। कौन था वो? तो साधु ने कहा वो तो ही था जिसने पत्थर मारा। नहीं मारा, मैंने पत्थर नहीं मारा, बल्कि मुझे तो सुनने में आया है किसी ने पत्थर मारा और कोई आपको छोड़ गया है। तो उसने कहा मैं तो एक को ही जानता हूं, जिसने पत्थर मारा वही तू है, जो यहां छोड़ने आया वही तू है, दवाई देने वाला भी तू है, और जो बोल रहा है वो भी तू ही है। नारायण नारायण नारायण। मैं एक ही नारायण से परिचित हूं, दूसरे को नहीं जानता। सबको प्रिय मानना। तो जैसे अपनापन पैदा होता है, तो देखो श्याम वर्ण का बालक भी हमें श्याम सुंदर जैसा ही दिखाई देता है। एक मां से तो पूछो, जिसका बच्चा बिल्कुल ही निपट काला कलूटा है, तो वो किस तरह से उसके माथे पर चुंबन जड़ देती है, ये कहकर कि मेरा लाला कन्हैया है, ये तो राजा बाबू है, ये तो मेरा लाल है, ये तो मेरी आत्मा है, उसे अपने अंक में भर लेती है। मां से तो पूछो। तो कितना अपना माने, आत्मवत सर्वभूतेषु। और जिस दिन भी आपने दूसरों को अपना मान लिया, प्रेम का झरना फूट पड़ेगा। और फिर इसीलिए ये कहा सर्वभूत हिते रता, सबके हित में तभी आप खड़े होंगे जब आप उसे अपना मानेंगे। इसमें दो बातें हैं, कोई माने ना माने, आप उसे मानिए तो देखना एक दिन उसके मन में भी अपनापन पैदा हो जाएगा, अपनापन पैदा हो जाएगा। ये शत्रुओं को रिझाने का अचूक उपाय है, अचूक उपाय।
अपने मन में शत्रुता मत रखो। तो प्रिय व्रत ने ऐसा व्रत लिया। उत्तम कोटि की संतानें उनकी हुई, उत्तम, तामस, रैवत, निमि, और उन्हीं से भगवान ऋषभदेव। इसे कितना बड़ा गौरव है ये बात कहते हुए, मुझे कितनी हर्षानुभूति हो रही है कि आदिनाथ भगवान ऋषभदेव प्रथम जैन, प्रथम तीर्थंकर कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण ही हैं। उनके ही अवतार हैं वो ऋषभदेव, भगवान ही आ गए। 24 अवतारों में से एक अवतार ऋषभदेव हैं। 24 अवतारों में से एक अवतार बुद्ध भी हैं। तो वैदिक धर्म की उदारता तो देखो, हिंदुओं की विशालता तो देखो, अरे इनका हृदय तो देखो, सागर जैसा हृदय लिए बैठे हैं ये। झरने जैसा नहीं, सागर जैसे बनो। और सागर का अर्थ है सब मान्य हैं, सारी नदियां वहां अपना सब कुछ सौंप रही हैं। सागर जैसा हृदय। तो भगवान ऋषभदेव का आगमन हुआ। अपने ज्येष्ठ पुत्र को, यद्यपि सभी पुत्रों को ज्ञान दिया उन्होंने, सभी पुत्र उनके एक प्रकार से मुक्त हुए, और अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर वो निकल गए थे जंगलों में भरत को। बस एक ही मंत्र दे गए थे भरत को कि अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम अपनी प्रजा से करना, अपने से भी अधिक प्रेम अपनी प्रजा से करना। अपने से अधिक प्रेम अगर प्रजा से होगा तो अधिक कर नहीं लगाओगे, टैक्स नहीं लगाओगे, दंडित नहीं करोगे, उसके सुख में, उसके दुख में दुखी हो जाओगे, उसके अभाव के लिए अपने कोष खोल देंगे आप। इसलिए प्रजा के प्रति हम तो मौज मस्ती में हैं, लेकिन हमारे परिकर, पार्षद, सेवक, सचिव, हमारा चालक, हमारा जो और लोग हैं हमारे, तो ये जरा महात्माओं के यहां देखिए, कभी साधुओं के पास आकर देखो, उनके भंडारे में जो भोजन बना है वो सबके लिए एक जैसा है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक। आप परिवार के हेड हैं, मुखिया हैं, तो आपके थाल में जो आया है वो अंतिम व्यक्ति तक भी जाना चाहिए। आपके थाल में तो बहुत सी चीजें हैं, और दूसरा केवल सत्तू पी के रहे, चोखा लिट्टी, खाली पोहा, नो, जो थाल में वो वहां भी जाना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और ये बहुत कम लोगों को बताना, सबको ऐसी महंगी बातें मत बता देना। अगर घर में लक्ष्मी को सदा के लिए रखना है और डेरा जमा के बैठ जाए वो सदा के लिए, तो इतना ही करना। आपकी थाली में जो है वो आपके सचिव, सेवक और नौकर की थाली में भी होना चाहिए, तो लक्ष्मी जी जम जाएंगे, फिर नहीं हिलेंगे वो। आपको ठंड लग रही है तो ये यात्री को भी तो ठंड लग रही होगी, कंबल बांटिए, औषधियां दीजिए, उनके आहार की व्यवस्था करो। उस दृष्टि से इस कथा का यजमान कुछ ऐसा ही है, इसलिए यह भी एक अच्छी बात है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक। तो जब अपना मानोगे प्रजा को, तो देखिए उसके दर्द में रहेंगे। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को यहां से याद करना चाहूंगा, क्योंकि उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, और संयोग से उस जन्म शताब्दी वर्ष में कुछ लोगों को एकीकृत किया गया, विद्वानों को, मनीषियों को, विचारकों को। तो और वो ये चर्चा भी कर रहे हैं उपनिषदों का चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। और बहुत अच्छी बात कही, इस धरती पर जो महात्मा गांधी ने बात कही, वैसी ही कोई बात और बहुत ऊंचे दर्जे की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही। ये ध्यान रहे, इस धरती पर तभी विकास होगा जब अंतिम से अंतिम व्यक्ति का विकास होगा। अंत्योदय की जिसने बात कही वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय,
उस अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, उसका भी उत्कर्ष हो, उसकी भी प्रगति हो। यही बात सतयुग में, उस काल में भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र से कही थी, आत्मवत् सर्वभूतेषु, प्रजा को अपने जैसा मानना, प्रजा से ज्यादा कर मत लेना। अच्छा, राजा और सन्यासी एक जैसे होते हैं। राजा कितना कर ले प्रजा से, जैसे मधुमक्खी लेती है। मधुमक्खी शहद कितना लेती है फूल से, फूल को पता ही नहीं, न वो उच्छिष्ट अनुभव करता, न अधूरा अनुभव करता, न ठगा हुआ अनुभव करता, न छला हुआ अनुभव करता, फिर भी शहद निकाल के ले गई मधुमक्खी उसमें से। फूल कहाँ ठगा हुआ है, कहाँ छला हुआ है, अधूरा कहाँ है, अपूर्ण कहाँ है, उच्छिष्ट कहाँ है, अपवित्र कहाँ है? जिसमें से शहद निकल गया वो अपवित्र है क्या? पुष्प। फिर भी वो भगवान के माथे पे चढ़ रहा है। किस यतन से उसने निकाला है शहद? उतनी यतन से भैया कर लेना सीखें अगर राजा, तो इस धरती पर आनंद ही आनंद छा जाएगा। जब राम आए वन से लौटकर, तो राम इतने कठोर होंगे भरत जानता भी नहीं था, इतने कठोर होंगे राम। राम ने रात में ही पूछ लिया भरत से, भरत सब ठीक है? हाँ, मुझे कोश बताइए कैसा है। मैं कोता मुझे, अब मैं राजा होने वाला हूं कल, मैं चार्ज लूंगा तेरे से, और तू मानता है कि मैं ही यहां का राजा हूं, मेरी खड़ाऊं पूजित होती हैं। मुझे कोश बता, फाइनेंस की स्थिति बता क्या चल रही है। तो घबरा गया भरत। उसने कहा भोर तो होने दो, एक बार भोर तो हो जाए फिर बताऊं। लेकिन बोले नहीं, अभी बता। अयोध्या का कोश क्या कहता है? तो भरत ने सकुचाते हुए कहा कि अयोध्या का कोश 13 गुना बड़ा है, 13 टाइम्स जीडीपी है यहां की। जितना आप छोड़कर गए थे या पिताजी, उससे 13 गुना यहां मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो राम ने पूछा, तेने इतना ले लिया कर, तेने इतना कर ले लिया प्रजा से? तो भरत ने कहा मैंने नहीं लिया, मैंने तो कर मुक्त कर दिया था प्रजा को कि कोई कर मुझे नहीं चाहिए, कोई टैक्स मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रजा ही ऐसी है कि जब पता लगा कि राजा को कुछ नहीं चाहिए, तो सारा का सारा जो अधिक धन था प्रजा ने राजकोष में जमा करा दिया है। जब ज्यादा हो जाता तो राजा के पास जाते, आप जमा कर लो, आप रख लीजिए। ये तो आज भी कुछ भले लोग ऐसा करते हैं कि बड़े बुजुर्गों के पास अपनी चीजें रख देते हैं कि हमारे पास इतनी, आप संभाल के रखो। अपने विश्वस्त लोगों के पास रख देते हैं, जिनके पास बहुत फेथ है, भाई हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं, संभाल के रख दो, ये भगवान की वस्तुएं, इनसे उत्सव होंगे, धर्म होगा, भंडारे चलेंगे, अथवा इनसे कोई भगवतीय कार्य की सिद्धि होगी, तो हमारी चीज संभाल के रखो। ये तो आज भी ऐसा होता है। भरोसे के साथ प्रजा ने मुझे दिया है, क्योंकि मैंने कर नहीं लिया है। तो कोई ये कहे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, नहीं काहू व्यापा, इसका अर्थ यह है कि भरत ने कर ही नहीं लिया अपने आप। तो भरत ने इस तरह से राज्य किया, तो नाम पड़ गया भारत। इस देश का नाम भारत हो गया।